सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आई है एटीसी की जूनियर एग्जीक्यूटिव की, उसके अंदर मैथमेटिक्स का कौन सा पोर्शन आने वाला है। सो मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, कौन सा पोर्शन आने वाला है, अभी तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन पेपर्स में किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका एक डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अभी तक अगर हम लोग बात करें जो पुराने पेपर्स जिनको हमने ऑब्जर्व किया है उनके अंदर वो कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमें देखने को मिले, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन। आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो डिफरेंशिएशन से 2021 में जो 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे वहां पर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला था। लेकिन 2018 में जो पेपर आया था उसमें शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। शिफ्ट 1 में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, लेकिन शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, शिफ्ट 3 में 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। 2016 का जो पेपर है आप इसे भी देखिए ध्यान से, यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला और 2015 में शिफ्ट 2 में 1 क्वेश्चन देखने को मिला। तो यहाँ से ये आइडिया लगता है कि डिफरेंशिएशन काफी बेसिक पार्ट है, इसके क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं पर इतना ज्यादा वेटेज इसका है नहीं। लेकिन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आप देख सकते हैं 2018 में डिफरेंशियल इक्वेशन में लगभग आपके पास 20 क्वेश्चन है तीनों शिफ्ट में मिलाकर, और 2016 में अगर आप देखेंगे तो 12 क्वेश्चन आपके पास में आ रहे हैं, 2015 में टोटल 8 क्वेश्चन आपके पास में आ रहे हैं। लेकिन 2021 का जो पेपर है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें देखने को मिली नहीं है। पर इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब जो पेपर होने वाला है उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कभी फोकस किया गया, उसके बाद में अगली बार जब पेपर हुआ तो उन क्वेश्चंस को या उस टॉपिक को बिल्कुल ही स्किप कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां पर किसी पर्टिकुलर ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद नहीं पूछे गए, फिर वापस से पूछे गए। इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन काफी वेटेज रखता है, जिसका 2018, 16 और 15 में आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा वेटेज था, पर 2021 में नहीं था। हो सकता है कि इस बार जब पेपर आए उसके अंदर आपको इसका वेटेज देखने को मिले। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास में वो ज्योमेट्री। देखिए हम ज्योमेट्री की बात करें, 2D ज्योमेट्री के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 2021 के अंदर लगभग तीनों शिफ्ट में मिला के यहाँ से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, और वहीं अगर आप 2018 में देखेंगे तो मात्र 1 क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। 2016 में 2 क्वेश्चन थे और 2015 के अंदर 7 क्वेश्चन थे। अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से एक ईयर के अंदर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं और अगले साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका फोकस कंप्लीटली ये जितने भी टॉपिक है इन सबको कवर करने में होना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन 2021 में नहीं पूछे गए, हो सकता है इस साल आपको पूछे जाए। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, वो है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थ्योरम। 2021 में फिर से कुछ भी नहीं पूछा गया, पर 2018 में आप देख सकते हैं टोटल 9 क्वेश्चन हमसे पूछे गए, 2016 में 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे 2015 में तो 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर हम लोग बता रहे हैं आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस साल जो पेपर होने वाला है, इस बार जो पेपर होने वाला है, उसके अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो सेट थ्योरी, 2021 में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में टोटल 3 क्वेश्चन है, 2016 में आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2015 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर आप टॉपिक देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, जहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है मैट्रिसेस, 2021 में कुछ भी नहीं पूछा गया, लेकिन अगर आप 2018 में देखें यहाँ पर तो टोटल 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और 2016 में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, और 2015 में 7 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये मैट्रिसेस की बात बता रहा हूं, जबकि अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे अभी जब पेपर होने वाला है वहां पर जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। अगेन उससे पहले वेक्टर भी हमारे पास, वेक्टर से आप देख सकते हैं 2021 में 17 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 2018 में कुछ भी नहीं पूछा गया था। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 2016, तो 2016 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2015 के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की, तो अगेन 2021 के अंदर कुछ भी नहीं पूछा गया, और अगर आप देखेंगे 2018 के अंदर तो आप देख सकते हैं 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 16 क्वेश्चन के बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2016 के अंदर तो 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 2015 के अंदर 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये अगेन इंटीग्रेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
उसके बाद में न्यूमेरिकल मेथड से यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 2018 के अंदर आपको 7 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों शिफ्ट के मिलाकर मैं बता रहा हूं आपको। 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2015 के अंदर एक पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और दूसरे पेपर में कुछ भी नहीं पूछा गया। अगेन उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे तो 2021 में कुछ भी नहीं पूछा गया। अब देखेंगे 2018 के अंदर कॉम्प्लेक्स से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए और 2016 के अंदर 9 क्वेश्चन पूछे गए और 2015 के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए। सो आप समझ सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है बहुत सारी चीजें, इसलिए हमें सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। और इन टॉपिक्स को लेकर इंजीनियर्स एकेडमी, आप बोल सकते हैं निम्बस लर्निंग, जो कि इंजीनियर्स एकेडमी का ही एक पार्ट है, वो एक डिटेल्ड कोर्स लेकर आ रही है। तो अगर आप इन सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करना चाह रहे हैं तो आप उस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। वो बैच स्टार्ट भी हो चुका है। अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहें तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन में निम्बस लर्निंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं, लगभग आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं 21 क्वेश्चंस है जो 2021 में पूछा गया, लेकिन वहीं 2018 में मात्र 1 क्वेश्चन है। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2016 में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, 2015 में 1 क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे रहा, पर 2016 में 2 क्वेश्चन है और 2015 में 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद में अगर आप मैक्सिमा मिनिमा को देखेंगे तो अगेन कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 2015 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगेन अगर आप लिमिट्स को देखें तो लिमिट से 2018 में हर एक शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे गए और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 2015 में भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एसिम्प्टोट्स, ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो देखिए एसिम्प्टोट्स का जो क्वेश्चन है वो 2016 में 1 बार पूछा गया था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए 2021 के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू 2021 ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन 2018, 2016, 2015 में कुछ भी नहीं पूछा गया। अगेन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ से आपसे 11 क्वेश्चन पूछे गए 2021 के अंदर, लेकिन 2018, 2016 एंड 2015 में कुछ भी नहीं पूछा गया। सो ओवरऑल अगर आप AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं तो इन मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो टॉपिक्स है जिनको आपको कवर करने की जरूरत है। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री की बात की जा रही है बेटा यहाँ पर, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थ्योरम, सेट थ्योरी, मैट्रिसेस, वेक्टर, इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल मेथड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा, लिमिट, एसिम्प्टोट्स, ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये वो टॉपिक्स है जो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कवर करने की जरूरत है। सो अगर आप ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो निम्बस लर्निंग के साथ बने रहिए, इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.